इस पुरानी दुनिया में कोई भी सार नहीं। मीठे बच्चे, इस पुरानी दुनिया में कोई भी सार नहीं, इसीलिए तुम्हें इससे दिल नहीं लगानी है। इसीलिए तुम्हें इससे दिल नहीं लगानी है। बाप की याद टूटी तो सजा खानी पड़ेगी। अगर बाप की याद टूटी तो सजा खानी पड़ेगी। प्रश्न है, बाप का मुख्य डायरेक्शन क्या है, उसका उल्लंघन क्यों होता है? बाप का मुख्य डायरेक्शन क्या है, उसका उल्लंघन क्यों होता है? बाप का डायरेक्शन है, प्रश्न लिख लिया। बाप का मुख्य डायरेक्शन क्या है, उसका उल्लंघन क्यों होता है? क्यों होता? उत्तर है, बाप का डायरेक्शन है किसी से सेवा मत लो, क्योंकि तुम खुद सर्वेंट हो। परंतु देह अभिमान के कारण इस डायरेक्शन का उल्लंघन करते हैं। बाबा कहते, तुम यहाँ सुख लेंगे तो वहाँ का सुख कम हो जाएगा। तुम अगर यहाँ सुख लेंगे तो वहाँ का सुख कम हो जाएगा। कई बच्चे कहते हैं हम तो इंडिपेंडेंट रहेंगे, परंतु तुम सब बाप पर डिपेंड करते हो। गीत है, दिल का सहारा टूट न जाए। ओम शांति। शिव भगवान उवाच, अपने शालिग्राम प्रति। शिव और शालिग्राम को तो सब मनुष्य जानते हैं, दोनों निराकार है। अब श्री कृष्ण भगवान उवाच कह नहीं सकते, भगवान एक ही होता है। तो शिव भगवान उवाच किसके प्रति? रूहानी बच्चों प्रति। बाबा ने समझाया है कि बच्चों का अब कनेक्शन है ही बाप से, क्योंकि पतित पावन ज्ञान का सागर स्वर्ग का वर्षा देने वाला कौन ठहरा? शिव बाबा ठहरा। याद भी उनको करना है। ब्रह्मा है उनका भाग्यशाली रथ, रथ द्वारा ही तो बाबा वर्षा देते हैं ना। ब्रह्मा वर्षा देने वाला नहीं है, वह तो लेने वाला है। वर्षा किससे मिलता? शिव बाबा से। तो बच्चों को अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करना है। मिसाल समझो, रथ को कोई तकलीफ होती है, बा कारणे अकारणे बच्चों को मुरली नहीं मिलती है, तो बच्चों का सारा अटेंशन जाता है शिव बाबा के ऊपर। वह तो कभी बीमार पड़ नहीं सकता। शिव बाबा कभी बीमार होता? बच्चों को इतना ज्ञान मिला, वो भी समझा सकते हैं। प्रदर्शनी में बच्चे कितना समझाते हैं। ज्ञान तो बच्चों में है ना। हर एक बुद्धि में चित्र का ज्ञान भरा हुआ है। हर एक के बुद्धि में चित्रों का ज्ञान भरा हुआ है। बच्चों को कोई अटक नहीं रह सकती। समझो,
पोस्ट का आना जाना बंद हो जाता तो, स्ट्राइक हो जाती तो क्या करेंगे? ज्ञान तो बच्चों में है ना। समझाना तो सतयुग था, अब कलयुग पुरानी दुनिया है। गीत में भी कहते पुरानी दुनिया में कोई सार नहीं है। इनसे दिल नहीं लगानी है, नहीं तो दिल लगाओगे तो क्या होगा? बाबा ने कहा दिल नहीं लगानी है, नहीं तो बहुत सजा मिलेगी। बाबा की याद से सजाएं कटती जाएगी। ऐसा ना हो कि बाप की याद टूट जाए, फिर सजा खानी पड़े तो पुरानी दुनिया में चले जाए। ऐसे तो ढेर गए ना, जिनको बाप याद नहीं है, पुरानी दुनिया से दिल लग गई है, क्योंकि जमाना बहुत खराब है। कोई से दिल लगाई तो, बाबा ने कहा कोई से दिल लगाई तो, आज बाबा ने सावधान किया है, बाप के सिवाय कोई शरीरधारी से अगर दिल लगाई तो, चाहे वस्तु वैभव कोई भी चीज़ हो, तो बहुत सजा मिलेगी। बच्चों को ज्ञान सुनना है। भक्ति मार्ग में गीत भी नहीं सुनते हैं। अभी तो तुम संगम पर हो, ज्ञान का सागर बाप द्वारा संगम पर तुमको ज्ञान मिलता है। दुनिया में यह किसको पता नहीं कि ज्ञान का सागर एक ही है। वह जब ज्ञान देते तो मनुष्य की सद्गति होती। सद्गति दाता तो एक ही है, उनकी मत पर चलना चाहिए। माया छोड़ती कोई भी नहीं। देह अभिमान के बाद ही कोई ना कोई भूल होती है। भूल क्यों होती है? देह अभिमान है। कोई ऐसा बाबा ने कहा कोई सेमी काम बस हो जाते तो क्रोध का बस होता। जब काम की भावना उत्पन्न होती, विकारों की भाव उत्पन्न होती, तब जाके क्रोध आता है, क्योंकि आस पूरा नहीं होती है ना, फिर क्रोध आता है। तो बाबा ने कहा देह अभिमान के बाद कोई ना कोई भूल होती है। मनसा में बहुत तूफान आते हैं। प्यार करें या ये करें, कोई के शरीर से कभी दिल नहीं लगानी। क्या समझा? बाप कहते अपने को आत्मा समझो तो शरीर का भान ही ना रहे। कोई के शरीर से दिल नहीं लगानी है, नहीं तो बाप की आज्ञा का उल्लंघन हो जाता है। कल भी बाबा ने कहा ना, अगर मनसा में भी किसी के प्रति संकल्प जाता, ये भी क्या है? पाप है ना। दिल लगानी है तो बाप से। बाबा ने कहा किसी भी शरीरधारी के प्रति अगर बुद्धि जाती है तो क्या बाबा का उल्लंघन किया है। देह अहंकार से बहुत नुकसान होता है, इसीलिए देह सहित सब कुछ भूल जाना है। सिर्फ बाप को और घर को याद करना है। आत्माओं को बाबा समझाते, शरीर से काम करते भी मुझ बाप को याद करो, तब भी कर्म भस्म हो जाएंगे। रास्ता बहुत सहज है। यह भी समझते तुमसे भूले होती रहती है, परंतु भाई संपूर्ण तो बने नहीं ना, कोई ना कोई ऊपर नीचे भूले तो होती रहती है, परंतु ऐसा ना हो भूले में फंसते ही जाओ। एक बारी भूल हुई, फिर वो दोबारा वो भूल नहीं करनी चाहिए। अपना कान पकड़ना चाहिए, यह फिर से भूल नहीं होगी। पुरुषार्थ करना चाहिए। अगर घड़ी घड़ी भूल होती तो, बार बार अगर भूल होती तो समझना चाहिए हमारा बहुत नुकसान होगा।
भूल करते करते दुर्गति को पाया है ना। ड्रामा में बाबा ने कहा कितनी बड़ी सीढ़ी उतरकर क्या बन गए, क्या हम था 16 कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम, अब क्या बन गए, विकारी बन गए। तो बाबा ने कहा आगे तो ये ज्ञान नहीं था, अभी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ज्ञान में सब प्रवीण हो गए हैं। जितना हो सके अंतर्मुखी भी रहना है, मुख से कुछ कहना नहीं है। जो ज्ञान में प्रवीण बच्चे हैं वह कभी पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगाएंगे। उनकी बुद्धि में रहेगा बाबा ने कहा हम तो रावण राज्य का विनाश करना चाहते। यह शरीर भी पुराना रावण संप्रदाय का है, हम रावण संप्रदाय को क्यों याद करें। एक राम को याद करें, सच्चे पवित्र सच्चे पिता व्रता बने। बाप कहते मुझे याद करते रहो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। पिता व्रता अथवा भगवान व्रता बनना चाहिए ना। पिता व्रता माना भगवान व्रता। भक्त भगवान को ही तो याद करते, भगवान आकर हमें सुख और शांति दो। तो बाबा ने कहा भक्ति मार्ग में तो कुर्बान जाते हैं, बलि चढ़ते हैं, यहाँ बलि चढ़ने की बात ही नहीं है। हम जो जीते जी मरते हैं गोया बलि चढ़ते हैं। यह तो जीते जी बाप का बनना, क्योंकि उनसे वर्षा लेना है, उनकी मत पर चलना है। जीते जी बलि चढ़ना, बारी जाना वास्तव में अभी की बात है। तो बाबा ने कहा भक्ति मार्ग में यह कोई कितना जीव घात आदि करते हैं, वहाँ तो जीव घात की बात ही नहीं है। बाप कहते अपने को आत्मा समझो, बाप से योग लगाओ, दे अभिमान में नहीं आओ। उठते बैठते बाप को याद करने का पुरुषार्थ करना है। 100% पास तो कोई हुआ ही नहीं है। तो बाबा ने कहा नीचे ऊपर होते रहते हैं, भूले भी होती रहती है। उस पर सावधानी नहीं मिलेगी तो भूले कैसे छोड़ेंगे। अगर बाबा बार बार सावधानी नहीं करे तो जो भूल होती रहती है बार बार होता ही रहता, कैसे छोड़ेंगे। माया किसको छोड़ती नहीं है। कहते बाबा हम माया से हार जाते हैं, पुरुषार्थ करते भी है, पता क्यों नहीं होता। हमसे इतनी कड़ी भूल पता नहीं क्यों और कैसे हो जाती है। समझते भी है ब्राह्मण कुल में इसमें हमारा नाम बदनाम होता है, फिर भी माया का बार ऐसा होता है जो समझ में नहीं आता है। देह अभिमान आने से बेसमझी बन जाते। सब पता है ये से हमारी गलती हो रही है, ये कर्म हमें नहीं करना चाहिए, ये यज्ञ का विरोध है, बाबा का नियम नहीं है, मर्यादा नहीं है, फिर भी करते हैं। तो क्योंकि बाबा ने कहा बेसमझी हो जाते, देह अभिमान आ जाता ना, बेसमझी के कारण से होती है। तो ग्लानि भी बहुत होता है और वर्षा भी कम हो जाता है। ऐसे बहुत भूले करते हैं। माया ऐसा जोर से थप्पड़ लगा देती है जो खुद तो हारी खाते हैं और फिर गुस्से में आकर किसको थाप्पड़ व जूता आदि मारने भी लग पड़ते। खुद तो है ही है लेकिन दूसरों को भी ऐसे करते हैं। फिर पश्चाताप भी करते हैं। बाबा कहते अब तो तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अपना भी नुकसान किया, दूसरों का भी नुकसान किया, कितना घाटा हो गया। राहु का ग्रहण बैठ गया ना। अब बाबा कहते देह दान तो छूटे ग्रहण। तो बाबा ने कहा राहु का ग्रहण बैठता, फिर वो टाइम लेता है, सीढ़ी चढ़कर फिर उतरना मुश्किल होता है। मनुष्य के शराब की आदत पड़ती है, फिर वो छोड़ने में कितनी मुश्किलात होती है। सबसे बड़ी भूल क्या है?
आज के मुरली के अनुसार। वो कौन सा? देह अभिमान में क्या कर? वो भी नहीं। आज बाबा ने क्या कहा? वो भी नहीं। दिल लगाता। कोई शरीरधारी में फंसते हैं ना, तो बाबा ने कहा सबसे बड़ी भूल है काला मुंह करना। घड़ी घड़ी शरीर याद आता है। कोई भी शरीरधारी में फंसे रहते, चाहे वो बताएंगे हमारा नहीं, पर शकल तो बताता है ना। वो दृष्टि वृत्ति जो है, वाइब्रेशन भी आता है। तो बाबा ने कहा घड़ी घड़ी शरीरधारी याद आता है। फिर बच्चे आदि होते तो उनकी भी याद बनी रहती है। वो फिर दूसरों को क्या ज्ञान देंगे? कोई का बच्चे नहीं, तभी कोई शरीरधारी से प्यार हो जाता है। कोई का बच्चे, वो भी याद आते हैं। तो बाबा ने कहा दूसरों को क्या ज्ञान देंगे? उनका कोई सुनेंगे भी नहीं। हम तो अभी सबको भूलने की कोशिश कर एक बाप को याद करते हैं। इसमें संभाल बहुत करनी पड़ती है। माया बड़ी तीखी है। सारा दिन शिव बाबा को याद करने का ख्याल रहना चाहिए। अब नाटक पूरा होता है, हमको वापस जाना है। यह शरीर भी खत्म हो जाना है। बाबा को जितना याद करेंगे उतना देह अभिमान टूटता जाएगा और कोई की भी याद नहीं होगी। ये बहुत बड़ी मंजिल है। तो बाबा ने कहा सिवाय एक बाप के और कोई के साथ कभी दिल नहीं लगानी है, नहीं तो जरूर सामने वही आएगा। दिल लगी हुई है ना, कहेंगे ना हमारा कुछ थोड़ी संबंध है, आत्मा आत्मा समझते, लेकिन बुद्धि तो वहीं जाती है ना। तो बाबा ने कहा वो जरूर याद आएगा। तो बाबा ने कहा सामने वही आएगा, बैर जरूर लेंगे। बहुत ऊंची मंजिल है, कहना बड़ा सहज है। लाखों में कोई एक दाना निकलता है। कोई स्कॉलरशिप लेते हैं, जो अच्छी मेहनत करेंगे वो जरूर स्कॉलरशिप लेंगे। साक्षी होकर देखना है मैं कैसे सर्विस करता हूँ। बहुत बच्चे जानते चाहते हैं जिस्मानी सर्विस छोड़ इसमें लग जावे, परंतु बाबा सरकमटेंशन भी देखते हैं। भाई उधर नौकरी छोड़े, इधर भी ढंग का ना रहे तो क्या ना इधर का रहे। बाबा भी सरकमटेंशन देखता है। अकेला कोई संबंधी नहीं तो हट जा नहीं। फिर भी कहते नौकरी भी करो और ये सेवा भी करो, तब तक जब तक आपका यहाँ भी एडजस्ट होने में टाइम लगता है ना। तो बाबा ने कहा नौकरी में बहुतों के साथ मुलाकात होगी। तुम बच्चों को ज्ञान का बहुत मिला हुआ है। बच्चों द्वारा भी बाप बहुत सर्विस कराते रहते हैं। कोई में पर प्रवेश कर भी सर्विस कर लेते हैं। सर्विस तो करनी है ना। जिनके माथे मामला वह कैसे नींद करे। शिव बाबा तो है ही जागती ज्योत। बाबा कहते हैं दिन रात सर्विस करता हूँ। थकता शरीर है, फिर आत्मा भी क्या करे, शरीर काम नहीं देता है। बाप तो अथक है ना, वह है जागती ज्योति। सारी दुनिया को जगाते, उनका पाठ ही वंडरफुल है। जिसको तुम बच्चों में थोड़े ही जानते हैं, कालों का काल बाप है ना। उनकी आज्ञा नहीं मानेंगे तो आज बाबा ने बार बार सावधान किया है, अगर भगवान की आज्ञा नहीं मानेंगे तो। हाँ दिनेश भाई, कौन सी सजा? हाँ, सजाए भी तो कोई निश्चित होगा ना। तो बाबा ने कहा फिर धर्मराज से डंडा बहुत खाएंगे। बाप का मुख्य डायरेक्शन है बच्चे किसी से भी सेवा मत लो, परंतु आज्ञा नहीं मानेंगे तो धर्मराज सजा देंगे। पर देह अभिमान में आकर बाबा की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं। बाबा कहते तुम खुद सर्वेंट हो, यहाँ सुख लेंगे तो वहाँ तुम्हारा सुख कम हो जाएगा। आदत पड़ जाती है तो सर्वेंट बिगड़ रह नहीं सकते। कई कहते हम तो इंडिपेंडेंट रहेंगे,
बाप कहते डिपेंड रहना अच्छा है। तुम सब बाप के ऊपर डिपेंड करते हो ना, इंडिपेंडेंट बनने से गिर पड़ते हैं। तुम सब डिपेंड करते हो शिव बाबा पर, सारी दुनिया शिव बाबा पर डिपेंड करती है। तब तो कहते हैं ना पतित पावन आओ, उनसे सुख शांति मिलती है, परंतु समझते नहीं है। वह भक्ति मार्ग का समय भी पास करना है। जब रात पूरी होती है तब बाप आते हैं। 1 सेकंड का भी फर्क नहीं पड़ सकता है। बाबा कहते मैं इस ड्रामा को जानने वाला हूँ। ड्रामा के आदि मध्य अंत को कोई नहीं जानते हैं। सतयुग से लेकर ज्ञान प्राय लोप है। अभी तुम रचयिता रचना के आदि मध्य अंत को जानते हो, इसी को ही ज्ञान कहा जाता है। बाकी सब है भक्ति। बाबा को नॉलेजफुल कहते हैं ना, हमको यह नॉलेज मिल रही है। बच्चों को नशा भी अच्छा होना चाहिए, परंतु ये समझते राजधानी स्थापन होती है, कोई तो प्रजा में भी साधारण नौकर चाकर बनते हैं। जरा भी ज्ञान समझ नहीं आता है, बाबा को भी बंडर लगता है। तो बाबा ने कहा कोई तो प्रजा में चले जाएंगे, बंडर है ना। ज्ञान तो बड़ा सहज है। 84 जन्मों का चक्कर अब पूरा हुआ है। अब हमें वापस घर जाना है, अपने घर जाना है। हम ड्रामा के मुख्य एक्टर्स हैं, सारे ड्रामा को जान गए हैं। सारे ड्रामा में हीरो हीरोइन हम एक्टर हैं। कितना सहज है, परंतु तकदीर में नहीं तो बाबा ने कहा तदबीर भी क्यों करे, क्या करे। पढ़ाई में ऐसा होता है, कोई नापास हो जाते हैं। कितना बड़ा स्कूल है, राजधानी स्थापन होती है। अब जितना जो पढ़ेंगे बच्चे जान सकते हैं हम क्या पद पाएंगे। ढेर के ढेर है, सब बारिश तो नहीं बनेंगे ना। पवित्र बनना बड़ा मुश्किल है। बाबा कितना सहज समझाते, बच्चे नाटक पूरा होता है। बाप की याद से ही तुम सतो प्रधान बनेंगे। सतो प्रधान दुनिया का मालिक बनना है। जितना हो सके बाप की याद में रहना है, परंतु तकदीर में नहीं। फिर बाप के बदले और औरों को याद करते। बुद्धि फिर कोई ना कोई वस्तु व्यक्ति किसी में भी जाता है। दिल लगाने से फिर रोना भी बहुत पड़ता है। किसी से दिल लगाई तो बहुत रोना पड़ेगा। बाबा कहते इस पुरानी दुनिया से किससे दिल नहीं लगानी है, यह तो खत्म होनी है। यह कोई को पता नहीं है, वो समझते कलयुग अभी बहुत समय चलना है। घोर नींद में सोए पड़े हैं। तुम्हारी यह प्रदर्शनी प्रजा बनाने के लिए विहंग मार्ग की सर्विस का साधन है। राजा रानी कोई कोई निकल पड़ेगा। बहुत है जो सर्विस का अच्छा शौक रखते हैं। फिर कोई गरीब, कोई साहूकार। औरों को आप समान बनाते तो उसका भी फायदा मिलता है ना। अंधों की लाठी बनना है। सिर्फ यही बतलाना है कि बाप और वर्षे को याद करो। विनाश सामने खड़ा है। जब विनाश का समय नज़दीक देखेंगे तब तुम्हारी बातों पर क्या करेंगे, तब तुम्हारी बातों पर सुनेंगे भी, तुम्हारी बातों को सुनेंगे भी। तुम्हारी सर्विस भी वृद्धि को पाती जाएगी। समझेंगे बराबर ये तो ठीक है। तुम रड़ियाँ तो मारते रहते हो कि विनाश तो होना ही है। तुम्हारी प्रदर्शनी मेला सर्विस वृद्धि को पाती रहेगी। कोशिश करनी चाहिए कोई अच्छा हाल मिल जाए। किराए देने के लिए तो हम सब तैयार हैं। बोलो तुम्हारा और ही नाम वाला होगा। ऐसे बहुतों के पास हाल पड़े हुए हैं।
तो बाबा ने कहा पुरुषार्थ करने से 3 पैर पृथ्वी के मिल जाएंगे। जब तक तुम छोटी छोटी प्रदर्शनी रखो, शिव जयंती तुम मनाएंगे तो आवाज होगा। तुम लिखते हो शिव जयंती की छुट्टी का दिन मुकर्रर करो। वास्तव में जन्मदिन तो एक का ही मनाना चाहिए, वही पतित पावन है। स्टैम्प भी वास्तव में असली त्रिमूर्ति का है। तमें सत्यमेव जयते। यह वे विजय पाने का समय समझाने वाला भी अच्छा चाहिए। सभी सेंटर्स के जो भी मुख्य है उनको अटेंशन देना पड़े, अपनी स्टैम्प निकाल सकते हैं। यह त्रिमूर्ति शिव जयंती है। सिर्फ शिव जयंती कहने से समझ नहीं सकेंगे। अब काम तो बच्चों को करना है। बहुतों का कल्याण होगा तो कितनी लिफ्ट मिलेगी। सर्विस की लिफ्ट बहुत मिलती है। प्रदर्शनी में बहुत सर्विस हो सकती है। प्रजा तो बनेगी ना। बाबा देखते हैं सर्विस पर किन बच्चों का अटेंशन रहता है। जिनका अटेंशन रहता है वही बाप के दिल पर चढ़ेंगे। बाबा देखते हैं कौन बच्चों का सर्विस पर अटेंशन रहता है तो वही बच्चे बाप की दिल पर चढ़ेंगे। हाँ, पहले बहुत होती थी ना, अभी भी होती है, लेकिन पहले तो बहुत ज़रूरत थी उस समय। साकार मुरली है ना वृद्धि के लिए। अच्छा मीठे मीठे सिकीले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, अगर एक बार कोई भूल हुई, अगर एक बार कोई भूल हुई तो उस समय कान पकड़ना है। एक बार अगर कोई भूल हुई तो उसी समय कान पकड़ना है। दोबारा वह भूल ना हो। कभी भी देह अहंकार में नहीं आना है। कभी भी देह अहंकार में नहीं आना है। ज्ञान में प्रवीण बन अंतर्मुखी रहना है। ज्ञान में प्रवीण बन अंतर्मुखी रहना है। दूसरा, सच्चा पिता व्रता बनना है। सच्चा पिता व्रता बनना है। जीते जी बलि चढ़ना है। किसी से भी दिल नहीं लगानी है। किसी से भी दिल नहीं लगानी है। बेसमझी का कोई भी काम नहीं करना है। बेसमझी का कोई भी काम नहीं करना है। वरदान। जुदाई को सदा काल के लिए विदाई देने वाले स्नेही स्वरूप भव। जुदाई को सदा काल के लिए विदाई देने वाले स्नेही स्वरूप भव। जो स्नेही को पसंद है वही स्नेह करने वालों को पसंद हो। जो स्नेही को पसंद है वही स्नेह करने वाले को पसंद हो। यही स्नेह का स्वरूप है। चलना, खाना, पीना,
रहना स्नेही के दिल पसंद हो। चलना, खाना, पीना, रहना स्नेही के दिल पसंद हो। इसीलिए जो भी संकल्प करो, कर्म करो, तो पहले सोचो कि स्नेही बाप का दिल पसंद है। पहले सोचो कि स्नेही बाप का दिल पसंद है। ऐसे सच्चे स्नेही बनो तो निरंतर योगी, सहज योगी बन जाएंगे। यदि स्नेही स्वरूप को समान स्वरूप में परिवर्तन कर दो तो अमर भव का वरदान मिल जाएगा और जुदाई सदा काल के लिए विदाई मिल जाएगी। स्लोगन: स्वभाव इजी और पुरुषार्थ अटेंशन वाला बनाओ। स्वभाव इजी हो और पुरुषार्थ अटेंशन वाला रखो, अटेंशन वाला बनाओ। आज की मनसा सेवा, अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो। जैसे बीज में सारा वृक्ष समाया रहता है, ऐसे संकल्प रूपी बीज में सारा वृक्ष का विस्तार समा जाए, तब संकल्पों की हलचल समाप्त होगी। जैसे आजकल दुनिया में राजनीति की हलचल, वस्तुओं के मूल्य की हलचल, करेंसी की हलचल, कर्म भोग की हलचल, धर्म की हलचल बढ़ती जा रही है, उस हाल में स्वयं को व सर्वों को बचाने के लिए मन बुद्धि को एकाग्र करने का अभ्यास करो। अब सकाश देने की सेवा करते रहो। ओम शांति।